आज हम समझेंगे कि सदिश राशियों का निरूपण कैसे किया जाता है। राशियों के बारे में सोचिए जैसे दो बिंदुओं की दूरी, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी पिंड का तापमान और समय जिस पर कोई निश्चित घटनाएं घटी। इन राशियों को एकल संख्या द्वारा उचित इकाई के साथ निर्दिष्ट किया जा सकता है। हमें इन्हें निरूपित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। एक सदिश राशि वो राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसलिए सदिश को एक संख्या द्वारा परिमाण और दिशा से निर्दिष्ट किया जाता है। कुछ भौतिक राशियां जो सदिशों द्वारा निरूपित की जाती हैं, वे हैं बल, त्वरण और वेग इत्यादि। आइए सदिश राशि के निरूपण को समझें। भौतिक विज्ञान में व्यक्त की जाने वाली राशियां सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला, वे राशियां जिनकी परिमाण को जानकर ही उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है, अदिश राशियां। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, घनत्व, तापमान इत्यादि। दूसरा, वे राशियां जिनके परिमाण के साथ साथ उनकी दिशाओं का भी उल्लेख करना आवश्यक होता है, उन्हें सदिश राशियां। उदाहरण के लिए वेग, त्वरण, बल इत्यादि। किसी सदिश राशि को दर्शाने के लिए एक तीर को उसके प्रतीक पर लगाया जाता है। उदाहरण के लिए बल के लिए सदिश को दर्शाया जाता है वेक्टर F के रूप में तथा वेग के लिए सदिश को दर्शाया जाता है वेक्टर U के रूप में आदि। मान लीजिए कि कोई पिंड गति करता है बिंदु A से बिंदु B तक, तो पिंड की स्थिति में परिवर्तन को जाना जाता है उसके विस्थापन द्वारा, जिसे प्रतीक दर्शाया जाता है वेक्टर D द्वारा। तब वेक्टर D इक्वल्स टू वेक्टर AB। यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि पिंड कोई भी पथ तय करे, A से B तक जाने में विस्थापन वेक्टर AB केवल उस पिंड की गति का अंतिम परिणाम दर्शाता है। सारांश, हमने समझा कि भौतिक विज्ञान में राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली, अदिश राशियां जिन्हें केवल उनके परिमाणों द्वारा पूरी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, जबकि दूसरी सदिश राशियां जिन्हें पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। हमने ये भी सीखा कि सदिश राशियों को उनके प्रतीक पर एक तीर लगाकर दर्शाया जाता है। उदाहरणों के लिए बल, वेग और विस्थापन इत्यादि।